नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स की स्थिति या कहिए इंडियन रोड्स पर चलने वालों की स्थिति दिन प्रतिदिन कितनी ज्यादा खराब होती जा रही है वो आप सभी रेगुलर चैनल की वीडियोस में या फिर न्यूज चैनल्स में देखते आ रहे होंगे। आपने देखा होगा भाई, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समय के साथ आगे बढ़ते हैं और काफी सारी चीजों में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना देश एक ऐसा है जो ट्रैफिक सेंस में समय के साथ आगे बढ़ने के बजाय ये पीछे जा रहा है। और भाई ये हर स्टेट की कहानी है, कहीं थोड़ा सा ज्यादा चीजें होती हैं और कहीं कम होती हैं, लेकिन लापरवाही इंडिया में हर जगह होती है। और सड़क पर चलते समय अगर हम सबसे बड़े लापरवाही की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, जिसे आज के टाइम पर आम बना दिया गया है। कोई भी कुछ भी लेकर बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर रॉन्ग साइड में निकल जाता है। ये वीडियो देखिए जैसे रिसेंटली आंध्र प्रदेश से मिस्टर देव आदित्य झा जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से मंडलम कुरनूल कॉरिडोर से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है और गाड़ी को भी यहाँ पर करीब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा है। अब थोड़ी दूर आगे चलते ही आप देख सकते हो डैश कैम कार के सामने चल रहे अर्टिगा के ड्राइवर ने अचानक से लेन चेंज किया है और वो राइट से लेफ्ट में चला गया है। अब इसका रीजन ये था कि सामने से 2 बैलगाड़ियां रॉन्ग साइड में फास्ट लेन में आ रही थी। अब इस सीन को ही आप देखकर समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अर्टिगा के ड्राइवर ने अगर लास्ट मोमेंट पर आकर लेन चेंज किया होता, जैसा कि बहुत सारे ड्राइवर्स करते भी हैं, और उस ड्यूरेशन में अगर डैश कैम कार के ड्राइवर को ये बैलगाड़ियां ना दिखती तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए भाई अथॉरिटीज़ को या फिर वहाँ के लोकल पुलिस वालों को इन भाई लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहिए और चीज़ों के बारे में अवेयर करना चाहिए, क्योंकि भाई वाकई में अभी भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते हैं। तो जब आप उनको अच्छे से समझाओगे तो हो सकता है वो समझें। और भाई हो सके तो अथॉरिटीज़ को ये भी कोशिश करनी चाहिए, जो रॉन्ग साइड में बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं आए दिन उसके वीडियोज सामने आते हैं, वो वीडियोज़ भी इनको दिखाए जाएँ और जिन मासूम लोगों की इन एक्सीडेंट्स में जान जाती है उनके बारे में भी बताया जाए, तो हो सकता है ये लोग समझने की कोशिश करें। बाकी भाई इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अपने गाड़ियों को रॉन्ग साइड में दौड़ाते हैं और दूसरों के जान से खेलते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पानीपत दिल्ली हाईवे का ये इंसिडेंट है, जिसे रिसेंटली मिस्टर पारस जी ने शेयर किया है। अब वीडियो में आप देख सकते हो ये 8 लेन वाली काफी चौड़ी रोड है जिस पर दोनों ही तरफ लोग आराम से चल रहे हैं। डैश कैम वाले कार को फास्ट लेन में चलाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही ड्राइवर अपने लेन को चेंज करते हुए लेफ्ट साइड में आने लगते हैं। और जैसे ही ये मिडिल वाले लेन में पहुंचते हैं, सामने से अचानक एक ऑटो रिक्शा आ जाता है जो रॉन्ग साइड में होता है और इसकी लाइटें भी बंद होती हैं। डैश कैम वाली कार जो कि या सेल्टॉस होती है उसको ऑलरेडी 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड चलाया जा रहा होता है, और जैसा कि मैंने बताया ड्राइवर यहाँ पर लेन को चेंज कर रहे थे, इसीलिए इनका ध्यान लेफ्ट साइड में ज्यादा था। और भाई इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसे बीच में रॉन्ग साइड पर कोई आ सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा टेंशन फ्री थे। लेकिन इस ऑटो वाले ने एक झटके में सबका दिमाग खराब कर दिया। और भाई ये सिर्फ सेल्टॉस के ड्राइवर को ही अचानक से नहीं दिखाई पड़ा है, बल्कि थोड़ा सा आप आगे भी देख सकते हो जो गाड़ियां पहले से चल रही हैं उनके ड्राइवर को भी ये नहीं दिखा था। और जब ये एकदम से पास में पहुंच गया है तो उन लोगों ने भी बचने के लिए एकदम से अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाया है। और भाई इसके बाद ही ये ऑलमोस्ट सेल्टॉस में लड़ने ही वाली होती है। आप देख सकते हो 1 सेकंड की भी यहाँ पर देरी होती तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें नो डाउट ऑटो ड्राइवर की जान चली जाती। लेकिन सेल्टॉस के ड्राइवर ने इस स्पीड में होकर भी किसी तरह से अपने गाड़ी को लेफ्ट मोड़कर ये एक्सीडेंट होने से बचाया है। अच्छी बात ये थी कि लेफ्ट वाले लेन में कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, वरना चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती। साला लाइट बंद। अब भाई ये उस तरह के लोग हैं जिनको बताने की जरूरत नहीं है कि रॉन्ग साइड में चलने से क्या हो सकता है। ये दिल्ली जैसे शहर में ऑटो चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको सारी चीजें पता होंगी। ये उन लोगों में आते हैं जो लोग बिल्कुल ढीठ होते हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि रॉन्ग साइड में चलने से किसी का नुकसान हो रहा है या मेरी ही जान जा रही है। और ऐसे लोग किस्मत के भरोसे ही जिंदा रहते हैं। आज नहीं तो कल इनको किसी ना किसी गाड़ी के चपेट में आना ही आना है, अगर ये इसी तरह से ड्राइविंग करते रहे तो। और भाई इंडिया में सिर्फ ऑटो, बाइक या फिर बैलगाड़ी वाले ही रॉन्ग साइड में नहीं चलते हैं, बल्कि जिनके पास 12-15 लाख 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के पैसे होते हैं, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं, वो भी थोड़ा सा टाइम और पैसे बचाने के चक्कर में अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में घुसाते हैं और दूसरों के जान से खिलवाड़ करते हैं। और ये चीज आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के इस एक्सीडेंट में दिख जाएगा, जो कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। वीडियो में आपको एक पेट्रोल पंप दिख रहा होगा और पेट्रोल पंप के जस्ट आगे एक 4 लेन हाईवे है, जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से गाड़ियां आती हैं। और ये जो हाईवे है वो गोंडा और लखनऊ को कनेक्ट करता है।
साथ ही में इस हाईवे के बीच में आपको एक बड़ा सा कट भी दिख रहा होगा, जिस पर थोड़ी ही देर में एक Hyundai वेन्यू आती है और अचानक ही इस कट से रॉन्ग साइड में जाने लगती है। इस गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक होती है और ड्राइवर एकदम बिंदास होकर बिना कुछ सोचे समझे अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में घुसा देता है। इनफैक्ट ये गाड़ी को ओवरटेकिंग वाली लेन में लेकर जाता है। बिल्कुल उसी समय सामने से एक ब्लैक कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो आ रही होती है, जिसकी स्पीड भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब भाई यहाँ पर स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि कोई गाड़ी ऐसे रॉन्ग साइड में फास्ट लेन में चली जाएगी, और ये पहले से खुद भी फास्ट लेन में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही सामने इनको ये Hyundai वेन्यू दिखती है, अचानक से ये गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं और स्कॉर्पियो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है। अब भाई यहाँ पर जैसा कि स्कॉर्पियो की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, ये एक SUV है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अनकंट्रोल होने के बाद इसको जल्दी संभाला नहीं जा सकता है। यही रीजन था कि स्कॉर्पियो आगे जाकर एकदम से पलटते हुए रोड के किनारे चली गई है और ये जो वेन्यू के ड्राइवर हैं वो चुपचाप स्पॉट से निकल गए हैं। अब इस जबरदस्त इंपैक्ट के बाद स्कॉर्पियो का कुछ इस तरह से हाल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हो उसके डोर्स डैमेज हो गए हैं, पिलर्स मुड़ गए हैं, छत काफी हद तक अंदर घुस गया है और विंडशील्ड और विंडो वगैरह टूट गया है। अब ऐसे सिचुएशन में जनरली अंदर बैठे पैसेंजर्स का कभी कभी काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। उनको या तो मेजर इंजरीज आ जाती हैं या तो जान भी चली जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में स्कॉर्पियो में बैठे लोग माइनर इंजरीज के साथ सेफ थे। तो भाई वाकई में ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। बाकी जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यहाँ पर पूरी गलती Hyundai वेन्यू के ड्राइवर की थी और वो स्पॉट से निकल भी गया था। हालांकि बाद में ये गाड़ी ट्रेस हो पाई या नहीं और ड्राइवर पकड़े गए या नहीं, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। लेकिन भाई वाकई में इन जैसे ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कुछ भी हो सकता था और होता भी है, जो कि कई बार आपने वीडियोज में देखा भी होगा। तो रॉन्ग साइड में चलने वाले लोग तो यहाँ पर लापरवाही करते ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की भी लापरवाही होती है, जो वो इन जैसे लोगों को आराम से जाने देती है या फिर इन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। अब जिस तरह की हरकत इन्होंने की है, उससे कहीं ना कहीं सामने वाले की जान आराम से जा सकती थी और ये बहुत बड़ी चीज हो गई। इस पर अथॉरिटीज को ड्राइवर पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो पाए और लोग कभी इस तरह की गलती ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, अपने यहाँ पर सिस्टम अलग ही है। हम समय के साथ आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। बाकी भाई आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, जो कई सारे वीडियोस में मैं करता हूँ, जब भी आपको हाईवे या फिर किसी भी रोड पर कट दिखे या फिर कोई भी इंटरसेक्शन दिखे, तो वहाँ पर अपने गाड़ी के स्पीड को कम कर लो और उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहोगे तो आप किसी भी तरह के डेंजरस सिचुएशन को आराम से अवॉइड कर सकते हो। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है और क्या लगता है कि यहाँ पर रॉन्ग साइड ड्राइवर्स के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साला लाइट बंद।